आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां मोबाइल की स्क्रीन तो चमक रही है, लेकिन दिलों में अंधेरा है। सोशल मीडिया पर हमारे हजारों फॉलोअर्स और फ्रेंड्स हैं, फिर भी आज का इंसान सबसे ज्यादा अकेला, बेचैन और डिप्रेशन का शिकार है। सुकून की तलाश में हम कहां कहां नहीं भटकते। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमने कुरान को सिर्फ ऐसा कलाम समझ लिया है जिसे गिलाफ में लपेटकर ऊंची जगह पर रख दिया जाए या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले उतरी ये आयतें आज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेक न्यूज़, साइबर बुलिंग, एंग्जाइटी, दिखावे और मेंटल स्ट्रेस का सबसे शानदार और प्रैक्टिकल इलाज है? कुरान कोई पुरानी तारीख यानी हिस्ट्री नहीं है, ये आज के इंसान का साइकोलॉजिकल मैनुअल है। नीचे कुरान पाक की 20 ऐसी आयतें दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। आपको महसूस होगा जैसे अल्लाह ताला ने ये आयतें सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के हालात देखकर हमारी आज की परेशानियों के लिए नाजिल की हैं। सिर्फ 5 मिनट निकालकर दिल से इन आयतों को पढ़िए। मेरा दावा है कि ये मजमून खत्म होते होते आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके दिल की कैफियत पूरी तरह बदल चुकी होगी। 1. सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के लिए। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ। सूरह अल हुजुरात 6। 2. साइबर बुलिंग और बॉडी शेमिंग के लिए। ए ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों, और एक दूसरे को ताने न दो और न बुरे नामों से पुकारो। सूरह अल हुजुरात 11। 3. डिप्रेशन और मायूसी के लिए। कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज़्ज़ुमर 53। 4. स्ट्रेस और मुश्किलात के लिए। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिराह 5 से 6। 5. शो ऑफ और गुरूर कल्चर के लिए। और लोगों से अपना चेहरा ना फेरो गुरूर से, और जमीन पर अकड़कर न चलो। बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह लुकमान 18। 6. पीठ पीछे बुराई के लिए। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों यानी शक से बचो और कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? सूरह अल हुजरात 12। 7. ग्लोबल वार्मिंग और आलूदगी के लिए। लोगों के हाथों की कमाई यानी बुरे आमाल की वजह से खुश्की और तरी यानी जमीन और समंदर में फसाद फैल गया है, ताकि अल्लाह उन्हें उनके कुछ आमाल का मजा चखाएं, शायद वो बाज आ जाएं। सूरह अर्रूम 41। 8. पैसे की अंधी दौड़ यानी ग्रीड के लिए। हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ताने देने वाला और पीठ पीछे बुराई करने वाला है, जिसने माल जमा किया और उसे गिनता रहा। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। सूरह अल हुमज़ा 1 से 3। 9. दुनिया की मोह माया यानी मटीरियलिज्म के लिए। बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। सूरह अल आला 16 से 17। 10. इंसाफ और हक के लिए। ए ईमान वालो, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहने वाले बन जाओ, चाहे वो तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। सूरह अन्निसा 135। 11. शुक्र और पॉजिटिविटी के लिए। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरह इब्राहिम 7। 12. टाइम मैनेजमेंट और वक्त की कद्र के लिए। जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए। सूरह अल असर 1 से 3। 13. फाइनेंशियल बैलेंस यानी मॉडरेट स्पेंडिंग के लिए। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न कंजूसी, बल्कि उनका खर्च इन दोनों के बीच एतदाल पर होता है। सूरह अल फुरकान 67। 14. प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस के लिए। ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हो जब तक कि इजाजत न ले लो और घर वालों को सलाम न कर लो। सूरह अन्नूर 27। 15. इंटरनेट पर बहस और ट्रोल्स को इग्नोर करने के लिए। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं यानी बहस करते हैं तो वो सलाम कहकर अलग हो जाते हैं। सूरह अल फुरकान 63। 16. डबल स्टैंडर्ड और मुनाफिकत के लिए। ए ईमान वालो,
तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो करते नहीं। सूरह अस्सफ 2 से 3। 17। बर्नआउट और ओवर थिंकिंग के लिए अल्लाह किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा 286। 18। मेंटल पीस और दिली सुकून के लिए सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अर्राद 28। 19। ब्लाइंड ट्रेंड्स और अंधभक्ति के लिए और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के उतारे हुए अहकाम की पैरवी करो तो कहते हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगर उनके बाप दादा कुछ न समझते हों? सूरह अल बकरा 170। 20। उम्मत की यूनिटी और भाईचारे के लिए और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों यानी टुकड़ों में न बटो। सूरह आले इमरान 103।